हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग हैं? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, फाइनली बकरियों के फौज दो हिस्से में हो गए। गाड़ी आ गया ना दूसरा। तो टिंगमुंगी चर्बी आ गई। वो टेंट के अंदर बैठी रह गई, उठना ही नहीं चाहती है। माँ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है हम कैंपिंग करने आए। पहले से बच्चों को इतना उम्मीदें ना दो, तो कि बदतमीजी ना करे ना। वो उठ के आना ही नहीं चाहती थी। कैमरा कट हुआ, अल्लाह जाने दो थपड़े लगाइए, या उसका नाजायज़ बाप घोचू जाके लाया, या इरफान अंकल उठा के लाया। या फुस से गई 1 घंटा टेंट के अंदर बैठी, बारिश में कैंपिंग पहली बार। ओए होए, शुक्र कर बचपन का ख्वाब नहीं बोली। बारिश में कैंपिंग पहली बार, ये भी जो भी करती है ना सब पहली बार होता है बेचारी से। शुक्र मनाओ बचपन का ख्वाब नहीं था इसका, वही बहुत है भाई, धन्य हो। सट्टू देखो ना, मेरे आंगन में कितने प्यारे प्यारे दरख्त है। अब तुम नहीं जाए के दरख्त दरख्त करे लगना, फूल फूल गार्डन गार्डन, वो तो तू करेगी, तेरी आदत है ना। घरे जैसे जाएगी फिर गार्डन पकड़ के लुढ़क जाएगी। अभी इधर है तो सब कुछ पहली बार कर रही है। घर जाएगी तो गार्डन को फिर रिपीट मोड पे लगाएगी। वो भी पहली बार करो ना, एक बार देख लिया गार्डन, दैट्स ऑल, दोबारा नहीं जाया करो वहाँ पे। वो फूल भी बेचारे पनाह मांग रहे हैं, मैडम बख्श दे, कभी तो छोड़ के चली जा हम लोगों को। तो वो गार्डन में घुस जाती है, निकलती नहीं है। इसको गार्डन का मतलब ही नहीं पता। कंपाउंड में नाचती है, कहती है हमारे गार्डन देखो, हमारे गार्डन देखो। गार्डन तो वो है जो पीछे है, जहाँ तुमने सब्जी उगाया है, हाँ? जो फूल पौधे हैं वो कौन सा गार्डन है? तो गार्डन तुम्हारे जहाँ तुमने सब्जी उगाया उसको गार्डन कहते हैं। फ्लावर गार्डन है, गार्डन बना के फ्लावर बो, बहुत सारा बो, तब बोलते गार्डन ऑफ फ्लावर्स। डिफरेंट डिफरेंट दरख्त लगाना गार्डन नहीं हो जाता। तो सबके पैंट और सबके शर्ट दिखाइए। वो मिनमिनैया और टिंगमुंगी के कपड़े, ओए होए, उनके कोई चॉइस ही नहीं बेचारों के। स्टिच स्टिच स्टिच। वो जो तुम्हारी बेटी स्टिच वहाँ पहाड़ों पे पहनती है ना, वो सब स्टिच हम लोग घरे पहन के पुरान कर दिया खलास। अब तो उनसे निकलो भाई, आगे बढ़ो थोड़ा। स्टिच स्टिच स्टिच। अपनी टिंगमुंगी के समझाओ कि बेटा स्टिच पुस्टिच इतना नहीं करती है, अब बड़ी हो रही हो, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन ले, तमीज़ के पहन ले ना। तुम तो बहुत अच्छा तमीज़ वाला कपड़ा पहना, तो वो तुम्हारी तो बात ही अलग है भाई। कुछ नहीं बोल पाएंगे उस बारे में। नो क्वेश्चंस एंड नो आंसर्स भैया, ख़त्म, खलास, छुट्टी। तो दीदी ने कहा कि यहाँ पे पहाड़ों में हम सब ने अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करी। ओए, तो सारी ख्वाहिशें तो तुम्हारी पूरी हो रही है, किसी और के तो होते देखा नहीं मैंने। ना घोचू के कोई ख्वाहिश होती है, ना कुसरिया की होती है, ना बिल्लो की होती है। ख्वाहिश तो सारी तेरी पूरी हो रही है। तो अब चंगुला के भी एक ख्वाहिश रहा कि हम पहाड़ में जाएगा तो पतंग उड़ाएगा, तो चंगुला पतंग लेके आ गया। वैसे क्लाइट, अरे यार, काइट फ्लाइंग वाला वेदा यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त बना है। इतना ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही होती हैं कि खिड़कियाँ बंद करना पड़ता है, इतनी तेज़ हवा चलती है। पता नहीं पाकिस्तान में भी वो वाला मौसम है कि नहीं, लेकिन ये जा गए वहाँ तो ठंडा है, पता नहीं हवा चलता है कि नहीं। लेट्स सी, फ्लाइट उड़ता है कि नहीं, ओए होए, काइट उड़ता है कि नहीं, फ्लाइट फ्लाइट फ्लाइट, काइट उड़े भी है कि नहीं। तो एक बार फिर इसने कहा कि आज हम कैंपिंग करेंगे सब। ओए होए, एक के कैंप है, इरफान किधर बैठेगा, तेरे सर पे है। तो एक कैंप है, इरफान जो ठहरा गैर में, हम उसको कहाँ बैठाओगे? गोद में बैठा लेना ना, एडजस्ट हो जाएगा। तुम उसके गोद में बैठ जाना, वैसे तुम पतली हो गई हो ना बहुत ज़्यादा आजकल। टिंगमुंगी के साइज़ के ड्रेस आती है तुम्हें, तो तुम उसके गोद में एडजस्ट कर लेना। घोचू के गोद में तो बैठे लायक नहीं है, बड़का पेट है आगे। तो पहले इसने दरिया के किनारे पे जब बिरयानी बनाई थी तो टाइटल लगाई थी झील किनारे बिरयानी बनाई, बिरयानी नहीं बिरयानी। तो अब ये इसने कह दिया कि मैंने झील देखा नहीं रहा, तो मिस्टेक हो गई बाबा। चलो अब हम एक भी झील नहीं छोड़ेंगे, हम सारे झील देख के जाएंगे। तो इसने अपनी इंसल्ट पे कसम खा लिया कि हम अब सारे झील ही देखेंगे भाई। अब हम बगैर सब झील देखे यहाँ से खिसकेंगे नहीं। तो चलो देखते हैं सारे झील यहाँ पे। तो रहीला आंटी बहुत देर से पहुंची, तो इसने रहीला मैडम से पूछा कि मैडम तुम्हें देर कैसी हो गई? तो मेरी बेटी कहती है हमारा ड्राइवर बहुत आस्ते चलाता है ना। तो रहीला मैडम कहती है कि ये जो मेरा बंदा है ना, वो हर जगह रुक रुक के तस्वीर बनाता है। तो रहीला बताती है कि ये जो फारिग आदमी इरफान है, ये अगर औरत रहता तो बहुत ख़तरनाक औरत होता।
तो रहीला कहीं ना कहीं सट्टू को भी बोल रही है कि तू मरद होता कितना भड़ुआ आदमी रहता रे तू, इतना जोर जोर इतने जोर जोर चिल्लाती हो, छाती खोल के घूमती हो। चुभती होगी ना रहीला को कि साला मेरे बंदे के सामने ये कौन है छाती निकाल के घूमने वाली बत्ती बार के। तो वो तुम्हें सुना रही है कि तू मर्द होती तो बड़ा होता, बड़ा खतरनाक मर्द होता, बड़ा लफंगा फटीचर गुंडा मर्द होता ना। तो वो अपने बंदे को नहीं बोल रही है, तुम्हें बोल रही है कि तू अगर मर्द होता तो बड़ा खतरनाक होता, और औरत हो तब भी तो खतरनाक हो। तो ये इसी को बोल रही है। लेकिन ये ठहरी सट्टू, इसको समझ ही नहीं आता, नन्ही चुन्नी काकी बेचारी बड़े बड़े बातें नहीं समझ पाती है ना। इशारा इशारों में रहीला ने इसकी वट लगा दी कि तू बड़ी खतरनाक औरत है यार, छाती खोल के बत्ती बार के घूमती रहती है बंदे के सामने, तुमसे डिस्टेंस ही रखना था हमने, तभी देर कर दें। साथे साथे आती तो तू रुक रुक के छाती निकाल निकाल के फोटो बनवाती ना, इसलिए देर कर दिए। पूरा व्लॉग में इतना चिल्लाती है और किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती है। वो सब इसको घूर रहे होते हैं, घूरते रहते हैं भाई। तौबा तौबा, कम बोला करो तो कोई नहीं घूरेगा। गोचू है तो ये ट्रिप पे जा पाई है, वरना ये कैसे जाती है। गोचू है तो ये जा पा रही होती है, गोचू है तो इसके पास कमाई है। अगर गोचू ये साजन साजन वाला ड्रामा नहीं खेलता, इसको कौन देखता था। ये तो पतली नल्ली हल्ली दुल्ली होने वाला ड्रिंक बनाती थी, पेट निकाल निकाल के दिखा दिखा के। कौन देखता था इसको, कोई नहीं। इसने खुद बोला मैं तो चैनल छोड़ के समेट के बिस्तर लपेट के चल दी थी, 2-2 हज़ार व्यूज़ भी नहीं आती थी। तो इसको घोचू ने हाथ पकड़ा कि चलो साजन साजन मिल लेते हैं और खेल लेते हैं। तो ना घोचू साजन साजन सजनी साजन खेलता, ना ये आके रोती, ना इसको लोग देखते, और ना ये कोसर के गीबत करती, ना लोगों को मज़ा पकड़ता, ना इसको व्यूज़ आता, ना पैसा आता, ना यहाँ पहुँचती। तो लोगों ने घोचू को एक बद्दुआ दिया। तो ये पढ़ो, घोंचू तुमको कबर भी नसीब ना हो, मैं दुआ करती हूँ बेशरम हस्बैंड हो, बेशरम बाप हो। मुस्तफ़ा को कूली बना दिया ट्रिप पर, क्या एंजॉय किया बेचारे ने, बस सामान ही उठा रहा था और तुम अपनी उस कौसर के ऊपर ही लेटे रहे। अल्लाह तो है तो इस साजिद को, अल्लाह तू है तो इस साजिद को यानी गोचू को कबर भी नसीब ना हो, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन तुमने देखा रहा उसी कौसर के ऊपर लेटते। अगर यही घोचू और वही कोसर मिलके हस्बैंड वाइफ वाला ड्रामा रियल में तो नहीं है, नहीं करे, तो तुम्हारी सितारा जो है ना ये सट्टू टट्टू, ये नीचे लेटती थी। ये बात उसने खुद जाके रिएक्शन वालों को बताया था कि सेकंड मैरिज नहीं हुआ है, यूट्यूब के लिए हमें बारात निकालना पड़ा बाद में जाके फेक वाला। और अगर ऐसा ना करती तो मेरा बंदा मुझे ज़बरदस्ती लेटा के आता है लोगों के नीचे, देख ले। उनके पास इसके वॉइस भी था, वो लोग पैसे ले लेते और वॉइस दबा देते हैं। आज भी दबा पड़ा है इसके वॉइस, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन चैनल से दे नो द ट्रूथ एंड दे गॉट द प्रूफ सट्टू के ज़बानी, एंड दे आर होल्डिंग विद दैट, और इसको ब्लैकमेल करते हैं। गोचू ने एक बार बताया भी कौन कौन औरत लोगों ने जिनके पास प्रूफ है इसको ब्लैकमेल करते सट्टू को। गोचू गुस्से में आके कहता है उसके माँ के बरसी वाला वो लोग था गांव में, सट्टू नहीं थी, सट्टू आज इन सऊदी अरब अपने माँ बनैया के पास जब मिलने गई थी, बनैया को बताने गई थी कि मैं अमीर हो गई हूँ। तो वो वाला व्लॉग में घोचू कहता है 3 औरतें हैं जो सट्टू टट्टू को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं तारा 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 हमारी दोस्त है, तारा तारा तारा, ब्लैकमेल करते हैं। तो किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे, वो ये बात था, ठीक है। उनके पास सट्टू के वॉइस है, आज भी सट्टू उन्हें पैसा देती है, खिलाती है, और जब खिलाती है तब वो आके कहते हैं कि कौसर के शादी हुआ है भाई। और उनमें से एक तो सपोटा बन गई, सट्टू की सपटरी बन गई, एकदम खुल्लम खुल्ला बन गई, ठीक है। और 2 जो है वो हाइटा के नाम पे धब्बे हैं, हाइट वाला वीडियो बनाते हैं लेकिन सट्टू के बोलने पे। बाकी 2 जो ने हम अच्छा से दोनों के नाम भी जनता, और दोनों भी यहाँ सुने भी है, उन लोगों के गुजारा नहीं है सबके रिएक्शन सुने बगैर, और सुने भी है बाद में बवाल भी करेंगे, कहीं ना कहीं जाके ठस मस करेंगे, फेक आईडी बना बना के ना,
उन दोनों के चैनल पे रिएक्शन आती है सट्टू के हाइट वाला, लेकिन सट्टू के रिक्वेस्ट पे आती है। जैसा वो चाहती है वैसा आती है। और जो वो कहती है कि बस बहुत हो गया, बस होल्ड ऑन, तो वो लोग होल्ड ऑन भी हो जाते हैं। तो भाई ये है कुछ गिने चुने बातें जो आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी था। तो खैर है, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ भी करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।